Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today I am going to start a new chapter, Health and Hygiene. आज जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नेम क्या है? हेल्थ एंड हाइजीन। यानी कि इसमें आप अपनी हेल्थ के बारे में कुछ स्टडी करेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी हेल्थ को बनाना चाहिए और हाइजीन यानी कि कौन से रूल्स को हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो एक नज़र उस पर डाल लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो कि डिस्कस होंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले जो है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है आवर फूड। ठीक है, हमें किस तरह की फूड लेनी चाहिए, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात होगी। इसके बाद होगा टॉपिक आप जो पढ़ेंगे डिफरेंट फूड ग्रुप्स। डिफरेंट फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज एंड रेस्ट। Next topic will be discussed in this chapter, regular medical checkup. And in the last topic will be discussed in this chapter of डिजीजेस। ठीक है, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में आप समझेंगे कि कौन सी हमारी फूड है, उनके ग्रुप्स कौन कौन से हैं और हमें किस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, रेस्ट कब करना चाहिए, मेडिकल चेकअप के मुतालिक कुछ बात होगी और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ और उनकी टाइप से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन कुछ बताई जाएंगी। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है जिसमें हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जिस तरीके से आप हेल्दी लाइफ को किस तरीके से गुजार सकते हैं। यानी कि हमें जो है फिट रहने के लिए फिजिकल फिटनेस यानी कि हमें नज़र आए, देखने में हम जो हैं बिल्कुल फिट नज़र आए, बिल्कुल हेल्दी नज़र आए, कि हमें कोई डिजीज़ ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी फूड लेनी चाहिए। ठीक है, हेल्दी फूड क्या होगी ये आगे आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। हेल्दी फूड यानी कि जो कि आपको सेहतमंद रखें, जिनको खाने से आपको एनर्जी मिले। और इसके अलावा हमने जो है सफाई का ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि जो है हमारी सेहत जो है सही रहे, हमें कोई डिजीज़ ना हो और हम एक्टिव रहें। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक पे जो इस चैप्टर का है, ये है आवर फूड। यानी कि जो फूड हम पूरे दिन में लेते हैं, ठीक है, ये दरअसल क्या होती है, यानी कि जो भी कुछ हम खा रहे हैं पूरे दिन में, यानी कि सुबह हमने कोई चीज़ ली, अपने ब्रेकफास्ट में ली, फिर हमने लंच किया, डिनर किया, ठीक है, जो भी कुछ हम चीज़ खा रहे होते हैं दरअसल क्या हमारी डाइट होती है। ठीक है, हमारी फूड में मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी and keep the body in good health is called a nutrient। यानी कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, ये कहलाते हैं न्यूट्रिएंट।
ठीक है, ये न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फूड में मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फूड में मौजूद होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा प्रोटीन है, इसके अलावा फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें न्यूट्रिएंट में यानी कि जो हमें ग़िज़ाइयत दे रहे होते हैं, हमारी फूड में शामिल होते हैं, ये सारे के सारे जो है ये न्यूट्रिएंट हैं जिससे हमारी जो फूड में शामिल जब होते हैं, तो अगर हम जब इन चीज़ों को खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को खाते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट है उसके साथ हमारी बॉडी में जाते हैं और इससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम मुख्तलिफ काम कर सकें। अब ये जो न्यूट्रिएंट है किस फूड में कितनी तादाद में मौजूद होते हैं, किस फूड में कौन से होते हैं, ठीक है, ये अभी जो है आगे आप पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना देख लीजिएगा यहाँ पे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारी फूड में मौजूद होते हैं। इन तमाम न्यूट्रिएंट के अलावा भी हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमें डेली लेना चाहिए। जो कौन सी चीज़ होती है? जी हाँ, वाटर। वाटर जो है वो मस्ट है कि हमें जो है वो डेली जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ जो होती है ज़रूरी होती है, जैसे कि आपकी फूड में शामिल होती है, कहलाती है रफ एज। ये दरअसल फाइबर्स होते हैं जो कि इनकी भी ज़रूरत होती है हमारी फूड में, क्योंकि ये डाइजेशन में जो होता है हमारे काम आ रहे होते हैं, ठीक है। हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में इन रफ एज का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है, जिससे हमारी जो फूड है वो डाइजेस्ट के मरहल से गुजरती है। अब यहाँ पे आपको बताया कि फूड में जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है वो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं और ये न्यूट्रिएंट के मैंने आपको नेम बता दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हाउ मच डू यू नीड टू ईट, यानी कि कितनी हमें जो है नीड होती है फूड की और हमें कितना उसको खाना चाहिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। ये भी फूड से ही रिलेटेड है टॉपिक। कि हाउ मच डू यू नीड टू ईट, ठीक है, यानी कि हमें कितना खाना चाहिए। अब इसके लिए आपको बताया गया है कि यानी कि जो कुछ हम फूड लेते हैं पूरे दिन में, जो हमारी डाइट होती है, ठीक है, अब ये जो होती है ये किसी भी पर्सन को कितनी नीड होती है इस फूड की, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पर, ठीक है। यानी कि जो हम फूड लेते हैं ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे जो कि फूड ले रहा होता है, यानी कि ये भी होता है कि अगर वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है, इनकी भी वजह से जो है वो अलग अलग फूड होती है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, और फिर कि उसकी एज क्या है, ठीक है, यानी कि छोटा बच्चा या एडल्ट है, बड़ा है, और उसकी हाइट कैसी है उसके लिहाज से, या उसका वेट कैसा है, ठीक है, या वो जो है काम कैसा करता है, ठीक है। इन तमाम बेसिस पर जो है वो फूड को लिया जाता है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट यानी कि अलग अलग होती है। कोई छोटा बच्चा है तो दारी उसकी रिक्वायरमेंट फूड की अलग होगी, कोई बड़ा है उसकी अलग होगी, जो ज़्यादा काम करता होगा उसको जो होती है फूड की रिक्वायरमेंट उसकी नीड अलग होगी, ठीक है, जो कम काम करता होगा उसकी नीड जो होगी वो अलग होगी फूड की। तो इस बेस पे जो है यानी कि मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जिसकी बेस पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कितनी फूड लेनी चाहिए। तो जो आपकी बुक में जो पेज नंबर 12 पे बताया गया है कि किस तरीके से हमें जो है फूड लेनी चाहिए, तो आप लोग देखिएगा 1 बाय 1 करके जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है आपकी बताया गया है कि चिल्ड्रन जो मोर एक्टिव होते हैं उन्हें कैसी नीड की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है,
ठीक है, चिल्ड्रन को किस तरह की फूड की जरूरत होती है? मोर फूड। ठीक है, चिल्ड्रन को कितनी नीड की जरूरत होती है? मोर फूड, बहुत ज्यादा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, वो हर वक्त जो है वो एक्टिव रहते हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, भाग के काम कर रहे होते हैं, जल्दी से काम करने की होती है उनको कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर लें, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इससे उनको मोर फूड की जरूरत होती है और इससे फिर इनकी ग्रोथ भी होती है उसी लिहाज से। ठीक है, वो जो ज्यादा खाएंगे, एक्टिव रहेंगे, तो इस तरह से इनकी ग्रोथ भी ज्यादा जल्दी होगी और अच्छी फूड जब खाएंगे। इसी तरह से सेकंड आते हैं कि पीपल हु डू हैवी वर्क नीड मोर फूड। और किस तरीके से? यानी कि जो लोग जो होते हैं हैवी वर्क करते हैं, इनको भी कैसी जरूरत होती है? मोर फूड की। अब हैवी वर्क से क्या मुराद है? यानी कि जो जिस तरह के मजदूर तबका होता है, ठीक है, जो जिस तरह का काम कर रहा है, मजदूर का काम कर रहा है, जमीन को तोड़ रहा है, घर बना रहा है, बहुत हैवी काम कर रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत का काम जो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो है मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर रहे होते हैं, उसके उनको जो होती है बहुत ज्यादा फूड की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है वो उस काम को करने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा हैवी वर्क की ज़रूरत होती है। और इसी तरह जो होते हैं जो कि माइल्ड वर्क, यानी कि कैसा काम करते हैं? लाइट काम कर रहे होते हैं, तो उनको कैसे ज़रूरत होती है कि फूड की, लेस फूड की। देखिए, माइल्ड वर्क क्या होता है? यानी कि जो जैसे ऑफिस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, वो मेहनत इस तरह से जहनी तौर पे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको ज्यादा भाग दौड़ का काम नहीं करना, आपके हाथों को फिजिकली जो है ज्यादा आप नहीं काम कर रहे हैं मेहनत का, तो सिर्फ आप बैठ के ऑफिस वर्क का काम कर रहे होते हैं, तो इनको जो होती है लेस फूड की जरूरत होती है, कम फूड की, बनिस्बत किसके? हैवी वर्क की बात हो रही है। ठीक है, फूड की तो जरूरत होगी, जा रही है, काम वो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना जो है ब्रेन को यूज कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, लेकिन उनके मुकाबले में कहा गया हैवी वर्क, जो कि मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो हाथों से अपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके मुकाबले में जो होती हैं उनको कम फूड की जरूरत होती है। इसी तरह जो टॉल एंड हैवी पीपल होते हैं, ठीक है, इन्हें किस तरह की नीड जरूरत होती है? यानी कि किस तरीके से होंगे? बहुत ज्यादा लंबे, जो उनका जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, और हैवी होते हैं, यानी कि वेट के लिहाज से भी इनका वेट भी ज्यादा होता है, तो इन्हें भी कैसी फूड चाहिए होती है? मोर फूड। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज्यादा हैवी है, टॉल है, अपनी जो है पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से उन्हें अपनी फूड ज्यादा चाहिए होती है, और उनका अगर वेट भी ज्यादा है तो उन्हें मोर फूड चाहिए होगी। और जो कि अगर स्मॉलर बिल्ट है, ठीक है, अगर छोटी हाइट है तो कैसी होगी? जाहिर सी बात है, लेस फूड, उन्हें कम फूड चाहिए होगी, जो कि छोटी हाइट के होते हैं। इसी तरह से एज पीपल ग्रो ओल्डर एंड बिकम लेस एक्टिव, यानी कि जो कैसे हो जाते हैं? एज वाइज, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जो ओल्डर हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? जो लेस एक्टिव होते हैं, वो काम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, वो ज्यादा उठ बैठ के नहीं जा सकते, इधर उधर नहीं हिल सकते, ज्यादा काम नहीं करते, वो बैठे रहते हैं ज्यादातर, तो इनकी भी कैसी होती है? इनको कितनी रिक्वायरमेंट होती है? लेस फूड की, ठीक है, इनको भी कम फूड की, यानी कि उतने ही में उनकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से कितनी रिक्वायरमेंट फूड की होती है किन लोगों में, ठीक है, उनके साइज के लिहाज से बात हुई, उनके काम के लिहाज से बात हो रही है, उनके वेट के लिहाज से बात हो रही है कि किस तरीके से जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अभी आपने ये समझा कि हाउ मच डू यू नीड टू ईट,
ठीक है, हमें कितनी ज़रूरत होती है खाने की, इसके मुख्तलिफ आपको फैक्टर्स बताए कि किस लिहाज से, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ फूड डू नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी कि क्या बताया मैंने, यानी कि तमाम जो फूड होती है जो हम खाते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि तमाम ही न्यूट्रिएंट जो हैं वो एक ख़ास मिकदार में मौजूद हों। ठीक है, अब कौन से न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, जो अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये एक ख़ास मिकदार में जो है वो हर फूड में अलग अलग होती है। ठीक है, ये सेम नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसमें किसी में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, किसी में फैट की ज़्यादा होगी तो कार्बोहाइड्रेट कम मिकदार में होगा, किसी फूड में आप खाएंगे तो उसमें जो है वो प्रोटीन ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ें यानी कि फैट है या मिनरल्स है वो कम तादाद में होंगे। तो यानी कि क्या, यानी कि जो भी हम फूड ले रहे होते हैं उनमें जो है न्यूट्रिएंट जो है जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं उनकी जो मिकदार है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब too much or the too little of one kind of food is not good for our body। तो हमें अगर बहुत ज़्यादा हम किसी एक चीज़ को खा लें, ठीक है, यानी कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप डेली जो है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को खाते रहें कि रोज़ाना आप उस चीज़ को खा रहे हैं। कि अगर आपको जो है मीट पसंद है खाने में तो आप डेली जो है वो मीट खा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। और अगर आप कोई चीज़ों को बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, अगर आपको वेजिटेबल्स वगैरह नहीं पसंद तो अगर आप बिल्कुल भी इसको नहीं ले रहे तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। यानी कि बहुत ज़्यादा या बिल्कुल ही नहीं खाना भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, इसीलिए हमें जो कहा जाता है कि वी मस्ट इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट इन आवर फूड टू स्टे हेल्दी। यानी कि तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट को अपनी फूड का हिस्सा बनाना चाहिए और इस तरह अपनी फूड लेनी चाहिए जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स वगैरह ये मौजूद हो। ठीक है, आगे चैप्टर में जो है वो बाकायदे डिटेल से इसको बताया गया है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी तक इतना समझ लीजिए कि जो आप अपनी फूड खाते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब ये बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है, आपको कैसी फूड लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, अब ये बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी कि ऐसी फूड और डाइट दैट इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट इन देयर राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी कि जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट मौजूद हों और एक ख़ास मिकदार में मौजूद हों, इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। यानी कि बता रहे हैं कि हमें ऐसी फूड लेनी चाहिए जिसमें कि तमाम न्यूट्रिएंट एक ख़ास मिकदार में हों। और अभी मैं आपको बता रही थी कि कुछ जो फूड होती हैं उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी में जो है वो प्रोटीन ज़्यादा होता है। जैसे आप मीट खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, आप जो है पोटैटो खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप जो है ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें अगर खा रहे हैं तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा है। तो किस तरीके से मुमकिन है कि हम ऐसी फूड खाएं जिसमें कि तमाम की तमाम हमें न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो इसका ये मतलब है कि हमें रोज़ाना जो है वो ऐसी फूड को इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट हो। अब हम ये भी नहीं कर सकते कि हम डेली जो है मीट भी खा लें, राइसेस भी खा लें, पल्सेस भी खा लें, फ्रूट्स भी खा लें, वेजिटेबल्स भी खा लें,
ताकि हमें जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल जाए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि एक दिन में वो इन तमाम चीज़ों को खाए, यानी कि फ्रूट्स भी खाए, वेजिटेबल्स भी खाए, और जो है मीट भी खाए, राइस भी खाए, ऐसा तो है हो ही नहीं सकता। तो और ज़्यादा वो जो उसका वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें बैलेंस डाइट के लिए क्या करना चाहिए? आपने सुना होगा कि एक चार्ट दिया जाता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो बताते हैं आपको कि यानी कि वीकली आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कवर हो जाए। यानी कि जैसे आप वन डे आपने जो है वो मीट खाया खाने में, ठीक है, आपने उसको खाया, फिर दूसरे दिन आप राइस खाएं, फिर पल्सेस खाएं, ठीक है, वेजिटेबल्स खाएं। आप इस तरह से अपनी जो है फूड का आप शेड्यूल बनाएं कि पूरे वीक जो है आप डिफरेंट चीज़ें जो चेंज कर करके आप खाते रहें। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी बॉडी की तमाम जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आपको मिल जाएंगी, और इस तरह आपकी जो ग्रोथ होगी वो भी सही हो पाएगी। क्योंकि आगे जो आपको बताऊंगी मैं, इसमें यही है कि किस चीज़ों को खाने से आपकी बॉडी की ग्रोथ में कैसा असर पड़ रहा होता है। ठीक है, तो हमें किस तरह खाना चाहिए ना कि हमें ऐसी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि पूरे वीक हमें ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि जो चीज़ हमें एक दिन खा रहे हैं तो दूसरे दिन हम उसको चेंज करके खाएं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें डेली ही लेनी चाहिए। वो हमें लेनी चाहिए कौन सी? जैसे अभी बताया था वाटर, यार ये पानी जो है, हमें वाटर जो है वो डेली ही यूज़ करना चाहिए कि 8 to 12 ग्लास हम लें, वो तो ज़रूरी है कि हम इस्तेमाल करें। ठीक है, और आप छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, हाइट आप जो है ग्रो अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपको मिल्क भी ज़रूर है, डेली है जो आपको लेना चाहिए ताकि आपकी जो है ग्रोथ अच्छी हो सके। ठीक है, कुछ चीज़ें जो कि आप डेली रिक्वायरमेंट होती है कि आप लें, लेकिन वैसे जो आप खाने पीने की चीज़ें जो खा रहे होते हैं तो उसका ये होता है कि आप जो है वीकली जो है एक ऐसा शेड्यूल बना लें, डाइट का अपना एक शेड्यूल बना लें कि आपने एक दिन क्या चीज़ खानी है, दूसरे दिन क्या खानी है, तीसरे दिन क्या खानी है। ठीक है, और कुछ ऐसी जैसे कि जो है फ्रूट्स हैं उसको भी हम डेली ले सकते हैं, और जो सीज़न के लिहाज से फ्रूट्स आते हैं वो तो बोलते हैं ज़रूरी खाना चाहिए ताकि आपकी जो है वो आपकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, इसी तरह वेजिटेबल्स भी जो है सीज़न के लिहाज से चेंज होती रहती हैं, तो वो भी हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज जो मैंने आपको बताया है कि ये बैलेंस डाइट से रिलेटेड कि हमें जो है मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट जो हैं वो लेना चाहिए, और एक ख़ास मिकदार में। ये नहीं कि आप कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो हम इसी को रोज़ खाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ जो सही नहीं होगी और आपको डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक था मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हुआ था चैप्टर का, और कुछ जो है इसके बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में जो आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें जो है डिफरेंट फूड्स के ग्रुप्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज तक का जो है ये यहाँ तक का आपका पूरा मैंने इसको समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं देने जा रही हूँ आपका होमवर्क। ठीक है, जी क्लास 5, अब आप अपने जर्नल का वर्क देख लीजिए किस तरह है। ठीक है, अब जो ये चैप्टर जो आपका स्टार्ट हुआ है हेल्थ एंड हाइजीन, अब आपकी जो है कॉपीज़ भी आपको पता चल गई हैं कि जो है अवेलेबल हैं स्कूल में। ठीक है, वो वहाँ से ले लीजिए जल्दी से जल्द ताकि आप जो है उस काम जो है स्टार्ट कर सकें। उसमें आपका ये जो चैप्टर है सबसे पहले आप एक इसके साथ टाइटल पेज बना लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आज के लिए सिर्फ आपके 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो 2 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। फर्स्ट आपका है व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। ठीक है, आज जो लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, ये आप लिख लीजिएगा बैलेंस डाइट का। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, और इसके बाद इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में लिखा करें डेफिनेशन को, इस तरह इन्वर्टेड कॉमास में, और यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ दिया करें। डेफिनेशन को इस तरीके से लिखा करें। ठीक है,
बैलेंस डाइट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिफाइन न्यूट्रिएंट। ठीक है, डिफाइन न्यूट्रिएंट है, इसकी भी आप हेडिंग डालिएगा, पहले साइड हेडिंग डाल दीजिएगा, और फिर इसी तरीके से आप अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी एंड कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में करके और गैप दे के लिखिएगा। ये आज का ये 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको भी मैं पढ़ दे रही हूँ। अ डाइट दैट इंक्लूड्स all the nutrient in their right proportion is called a balanced diet। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 क्वेश्चन है आपके इसके हेल्थ एंड हाइजीन के, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा जो आज के लेक्चर से रिलेटेड है। इसके बाद जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है, जो आप बताया है आपको डिफरेंट जो हैं फूड ग्रुप्स, मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट चैप्टर में, तो फिर उससे रिलेटेड जो है आपको वर्क दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही है काम आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।